अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं उनको ट्रबल शूट कैसे करेंगे। प्लगइन एंड थीम कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं और हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, तो हेल्थ चेक कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स को। तो उसके लिए है कि हमें प्लगइन मिलता है वर्डप्रेस ऑफिशियल की तरफ से हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग। आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वो भी प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आप फॉर एग्जांपल इस वीडियो के अंदर हम ये यूज़ करने वाले हैं। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है एंड देन एक्टिवेट प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन आ गया होगा हेल्थ चेक ट्रबल शूट। तो फॉर एग्जांपल हम हेल्थ चेक क्लिक करते हैं। रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग। तो फॉर रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स हमें दी गई हैं यहाँ पे। यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स है, ठीक है। योर साइट हैज़ 2 plugins waiting to be updated है एंड योर साइट हैज़ 2 inactive plugins। और यहाँ पे आपको कह रहा है जी इनएक्टिव प्लगइन्स आर टेम्पटिंग टारगेट्स फॉर अटैकर्स, तो इनको रिमूव कर लेना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे क्रिटिकल इशू आ गया है, तो पेज कैच इज़ नॉट डिटेक्टिंग एंड द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज़ स्लो। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं जी सर्वर जो का रेस्पॉन्स टाइम है वो स्लो है एंड पेज कैच डिटेक्टेड जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अ पेज कैच प्लगइन वाज नॉट डिटेक्टेड, नो क्लाइंट कैचिंग रेस्पॉन्स हेडर्स वेर डिटेक्टेड, मीडियन सर्वर रेस्पॉन्स टाइम वाज in millisecond, it should be less than the recommended 600 milliseconds threshold। तो सर्वर के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम हम जो प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जैसे लाइट स्पीड कैच है, तो इसका कंपैरिजन हमने दूसरे प्लगइन WP रॉकेट के साथ किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेकमेंडेड प्लगइन है वो आपको WP रॉकेट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लाइट स्पीड कैच यूज़ कर सकते हैं। तो लाइट स्पीड कैच के अंदर काफ़ी इश्यूज होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमें कह रहा है सर्वर के अंदर इशू है। तो सर्वर के अंदर कोई भी इशू नहीं है, तो सर्वर की स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हैं। सर्वर के ऊपर यही वेबसाइट्स बस लोड हो रही हैं, एक ही डोमेन है, उसके अंदर ही सब डोमेन्स रनिंग हो रहे हैं। तो सर्वर का ये हमें कुछ प्लगइन की इशू की वजह से हमें यहाँ पे सर्वर का एरर दे रहा है। तो यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स है, ठीक है। इनएक्टिव प्लगइन्स को रिमूव कर देना चाहिए। यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स है, ठीक है। योर साइट हैज़ 6 इंस्टॉल्ड थीम्स एंड योर साइट हैज़ 4 इनएक्टिव थीम्स एंड यहाँ 4 इनएक्टिव थीम्स को अनइंस्टॉल कर दें। स्केड्यूल्ड इवेंट इज़ लेट। तो स्केड्यूल्ड इवेंट इज़ लेट, यहाँ पे ये काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर ये एरर दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी यहाँ पे कुछ वर्डप्रेस ऑफिशियल की तरफ से कुछ बग वगैरह है यहाँ पे। तो यूज़ अ प्रेसिडेंट क्या ऑब्जेक्ट कैच है, ऑब्जेक्ट कैच जो अभी हम अनेबल कर रहे थे पर अभी हमने अनेबल नहीं किया था सेटिंग के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। दी ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग, फ्लश परमालिंक्स करके ले देखते हैं। इफ़ यू आर स्टिल सीइंग आफ्टर हैविंग ट्राई द एक्शन यू मे नीड टू कॉन्टैक्ट योर फॉर फर्दर असिस्टेंट। विदाउट दिस हेडर दोज एप्स कैन नॉट कनेक्ट टू योर साइट। पास टेस्ट के अंदर हमें 25 आइटम्स विद नो इशू डिटेक्टेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 रेकमेंडेड हमें की गई हैं चीज़ें एंड 1 क्रिटिकल आया है हमारे पास इशू। शुड बी इम्प्रूव्ड आ रहा है, इन्फो है। इन्फो के अंदर हम चेक कर लेते हैं जी क्या क्या इन्फो हमें दे रहा है। कॉपी साइट इन्फो टू क्लिपबोर्ड आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर करें तो वर्डप्रेस का वर्जन, उसकी परमालिंक स्ट्रक्चर वगैरह इज दिस साइट यूजिंग HTTPS, ठीक है। SSL अनेबल्ड है। इज दिस अ मल्टी साइट, नो है, ठीक है। कैन इनवन रजिस्टर ऑन दिस साइट, नो है। इज दिस साइट डिस्करेजिंग सर्च इंजन, नो है। तो डिफ़ॉल्ट कमांड स्टेटस ओपन है, एनवायरनमेंट टाइप प्रोडक्शन है, यूज़र काउंट 1 है, wordpress.org इज रीचेबल, ठीक है, कनेक्टेबल है। यहाँ पे इसको ऑफ कर लें। डायरेक्टरीज एंड साइजेज आप चेक कर सकते हैं। टोटल इंस्टॉलेशन साइज है जी 487 MB। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप बैकअप लेंगे
तो आपका डाटा कितना बनेगा। अभी यहाँ पे 487 MB बन रहा है, तो इसका जब बैकअप हम लेंगे तो 487 एस्टिमेटेड बनेगा। यहाँ पे एक्टिव थीम्स है, ठीक है। एक्टिव थीम के बारे में हमें यहाँ पे गाइड मिल जाती है, ठीक है। ऑटो अपडेट्स डिसेबल है, थीम डायरेक्टरी लोकेशन है, थीम फ्यूचर्स हैं, ठीक है। थीम पेरेंट थीम नॉन है, ठीक है, कोई भी नहीं है। ऑथर वेबसाइट है, ऑथर कौन है, वर्जन कौन सा है, थीम नेम क्या है। इनएक्टिव थीम्स 5 हैं, ठीक है। एक्टिव प्लगइन्स हैं, ठीक है। इनएक्टिव प्लगइन्स मीडिया हैंडलिंग है, ठीक है। WP इमेज एडिटर इमेजिक है, ठीक है। इमेजिक हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारी सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है, वर्किंग है, ठीक है। इस वजह से हमारी इमेजेस जो हैं वो भी ऑप्टिमाइज्ड इमेजिक कर रहा है। तो इमेजिक आपके सर्वर के अंदर होना चाहिए। सर्वर है हमारे पास, सर्वर के अंदर ये आप देख सकते हैं, ओरेकल का सर्वर है, अपाची है। टाइम लिमिट वगैरह जो है, मेमोरी लिमिट, इनपुट टाइम, अपलोड मैक्स साइज, पोस्ट साइज, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये वाले एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। मैजिक लाइब्रेरी है, प्रिटी परमालिंक सपोर्टेड यस है, .htxs है, ठीक है। योर साइट इज़ यूजिंग द डायनामिक विच इज़ जनरेटेड बाय वर्डप्रेस है, ठीक है। अभी तक हमने robot.txt अब खुद से क्रिएट करके नहीं किया। डाटाबेस आ गई है, डाटाबेस है ये हमारे पास। एंड इस तरह से हमारे पास वर्डप्रेस कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे हमारे पास फाइल परमिशन है, ठीक है। साइट किट बाय गूगल है, उसके बारे में हमें बताया गया है क्या क्या चीज़ें उसके अंदर एनेबल्ड हैं, फीचर्स कौन से एनेबल्ड हैं, कौन कौन सा सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इन्फो आ गई। अब ट्रबल शूटिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एनेबल ट्रबल शूटिंग मोड है, ठीक है। इसके अंदर मस्ट यूज दैट ड्यू टू हाउ विल नॉट बी डिसेबल फॉर द ट्रबल शूटिंग सेशन व्हेन ट्रबल शूटिंग इश्यूज ऑन योर साइड यू लाइक टू टोल्ड टू डिसेबल ऑल plugins and switch to the default theme. Understandably you do not wish to do as it may affect your site visitor, leaving them with lost functionality. तो अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो आपके जो थीम होगा, जो भी आपने थीम इंस्टॉल किया होगा, परचेज़ किया होगा, या आपने कोई भी थीम इंस्टॉल किया होगा एक्स्ट्रा, तो वो डिसेबल हो जाएगा। और आपका जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का थीम है 2025 वाला या 2024 वाला, वो अनेबल हो जाएगा। देन आपके जो ऑल प्लगइन्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए होंगे, एक्टिवेट होंगे, वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और आपकी वेबसाइट की जो लुक है वो बिल्कुल ही सादा हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी थीम के मुताबिक। और परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज़ हो जाती है और वेबसाइट बिल्कुल ही फजूल हो जाती है। तो आप फिर इससे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। 1 बाय 1 प्लगइन्स को एक्टिवेट करिएगा। जिस प्लगइन के साथ आपको एक्टिवेट करते साथ ही एरर आ जाए तो उस प्लगइन को फिर दोबारा डीएक्टिवेट करके चेक करिएगा। अगर एरर ख़त्म हो रहा हो तो उस प्लगइन के अंदर एरर होगा, ठीक है। उस प्लगइन को फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका वर्जन वगैरह चेंज करना पड़ेगा, या उसके जो प्लगइन ऑथर है उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आप इजीली ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। या फिर आप थीम का भी यही सेम मेथड है, थीम को भी 1 बाय 1 आप चेक करेंगे। चेक दी फाइल्स इंटेग्रिटी, मेल चेक है, ठीक है। आप मेल चेक कर सकते हैं अगर फंक्शन हमारा वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। डिबग लॉग्स हैं, ठीक है। प्लगइन कंपैटिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। PHP इन्फो है, ठीक है। .htxs व्यूअर है, robot.htx, ठीक है। वर्चुअल, तो अभी तक हमारे पास .robots.txt हमने यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे वो कह रहा है जी जो जनरेटेड बाय वर्डप्रेस है वही हम जो डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। बेटा फीचर्स अनेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, जिससे आपको जो वर्डप्रेस के न्यू फीचर्स हैं जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुए होते ऑन नॉर्मल यूज़र्स के लिए, वो आप यूज़ कर पाएंगे अगर इसको ऑन कर देंगे। तो इस तरह से आप साइट हेल्थ, साइट स्टेटस, इन्फो, ट्रबल शूटिंग वगैरह कर पाएंगे इजीली अपनी वेबसाइट के अंदर विदाउट एनी कोडिंग और विदाउट एनी डिबगिंग कोड एडिंग इन दी .htxs एंड अदर फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा हो, ठीक है, तो वो नीचे कमेंट कर दे, इंशाल्लाह उसके इशू को सॉल्व किया जाएगा। और उसके ऊपर में भी डेडिकेटेड वीडियो भी क्रिएट कर दी जाए, और ताकि वो दूसरे यूज़र्स के लिए भी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।